आज की कहानी मिट्ठू की चुप्पी। एक घर था जहाँ एक हरा भरा बातूनी तोता रहता था जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू उस घर का सबसे बड़ा सदस्य था। पिंजरे में बंद जरूर था, पर उसकी मीठी और नकलची आवाज़ से पूरे घर में रौनक रहती थी। परिवार में मम्मी, पापा और 2 बच्चे थे। पहले जब भी कोई कमरा खाली होता, मिट्ठू को बाहर निकाल दिया जाता था। बच्चे अपनी छोटी छोटी कहानियाँ सुनाते, पापा अखबार पढ़ते हुए उसे राम राम कहते और मम्मी रसोई में काम करते हुए उससे कैसा है मेरा राजा बेटा पूछती थी। मिट्ठू भी सबकी नकल उतारता और अपनी तोतली बातें करके सबको हंसाता। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सबसे पहले पापा के हाथ में एक चमकीला पतला सा डिब्बा आया। फिर मम्मी ने भी वैसा ही डिब्बा ले लिया। कुछ ही महीनों में बच्चों के पास भी छोटे डिब्बे आ गए। इन डिब्बों ने घर की सारी आवाज़ें खींच ली। अब सुबह होते ही पापा की पहली आवाज़ गुड मॉर्निंग की नहीं, बल्कि उनकी मोबाइल पर आने वाली पिक की होती। मम्मी चाहे किचन में हो या सोफे पर, उनकी आंखें हमेशा उस छोटे पर्दे पर टिकी रहती थी। और बच्चे, उनने तो मिट्ठू की मीठी आवाज़ से ज़्यादा अपने गेम और वीडियो की धुन पसंद थी। मिट्ठू अब अपने पिंजरे में अकेला पड़ गया था। काका राम राम, वो पापा को बुलाता। पापा सिर्फ एक उंगली से हवा में इशारा करके कहते, हाँ मिट्ठू ठीक है, और अपनी चैट में खो जाते। मम्मी कैसे हैं राजा बेटा? मिट्ठू ने मम्मी की ही नकल उतारी। मम्मी ने बिना देखे कहा, ओ मिट्ठू बाद में, और एक रील देखने लगी। मिट्ठू को सबसे ज़्यादा दुख तब होता जब बच्चे, जो पहले उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, घंटों साथ बैठते थे, लेकिन अब दोनों अपने अपने डिब्बे में व्यस्त रहते थे। वे एक दूसरे से भी बात नहीं करते थे, तो मिट्ठू से क्या करते। एक शाम सूरज डूबने वाला था। पूरा परिवार लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था। सब चुप थे, सिर्फ उंगलियों के टैप टैप की आवाज़ आ रही थी और मोबाइल से हल्की हल्की धुनें। मिट्ठू ने उदास मन से आसमान की तरफ देखा, जहां उसकी किस्म के और पक्षी आज़ादी से घूम रहे थे। फिर उसने हिम्मत करके जोर से आवाज़ लगाई, कोई है घर में? पूरा घर सन्न हो गया। सभी ने एक पल के लिए अपने मोबाइल नीचे रखे और मिट्ठू की तरफ देखा। उनके आंखों में खुशी नहीं थी, बल्कि थोड़ी झुंझलाहट थी कि उसकी आवाज़ से उनका ध्यान भंग हो गया। पापा ने नाराज होकर कहा, चुप हो जा मिट्ठू। मिट्ठू ने कुछ नहीं कहा। वो अपने पिंजड़े के डंडे पर उदास बैठ गया। उसने सोचना बंद कर दिया कि क्या बोलना है। वो समझ गया था कि अब उसके परिवार को उसकी आवाज़ से ज़्यादा उन छोटे डिब्बों की स्क्रीन से लगाव हो गया है। उस रात घर में बहुत शांति थी। वो शांति जो कभी मिट्ठू की आवाज़ से भरी रहती थी, अब सिर्फ डिजिटल खामोशी बन चुकी थी, जहाँ हर सदस्य अपने अकेलेपन के संसार में खोया हुआ था और पिंजरे में बैठा मिट्ठू अपने ही घर में सबसे अकेला पक्षी था।